नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुद्धा माइंड इंस्पायर में। आज हम आपके लिए एक ऐसी धार्मिक मोरल स्टोरी लेकर आए हैं जिससे आपको स्वयं की वास्तविकता को जानने का ज्ञान मिलेगा। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत लौटा। एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा को जब पता चला तो वो उनसे भेंट करने गए और बोले, हे महात्मा, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर पूछ रहा हूँ, कभी खुद से तो कभी दूसरों से, लेकिन अब तक कोई संतुष्ट कर देने वाला उत्तर नहीं मिला। क्या आप मुझे उत्तर देंगे? महात्मा ने कहा, निश्चित रूप से दूंगा राजन, आप पूछिए तो सही, क्या पूछना है? आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। इस पर राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, और हाँ, अब आप भी मुझे बाकियों की तरह ईश्वर को समझाने का प्रयास मत करना। मैं बस अब सीधा ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? माफ करिए महात्मन, शायद आप भूल कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से मिलवाने की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी ईश्वर नाम के व्यक्ति विशेष से। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, महानुभव, भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो 24 घंटे ईश्वर से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलोगे या थोड़ी देर ठहर कर सीधे जवाब दो। राजन कुछ क्षण तक टकी लगाए कृतज्ञता भरे भावों से सन्यासी की ओर देखता रहा, फिर हिम्मत करके बोला कि मैं अभी मिलना चाहता हूँ, आप मुझे बस अभी मिलवा दीजिए। मैं आपका ये आभार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सन्यासी ने कहा, एक छोटे से कागज पर अपना नाम और पता लिख दो ताकि मैं उसे ईश्वर के पास पहुंचा तो दूं और उन्हें बता तो सकूं कि उनसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने कागज पर लिख दिया, अपना नाम, पता, उम्र, परिचय, उपाधियां सब कुछ लिख दिया। सन्यासी ने कागज पढ़ा और राजन से कहा कि ये जो सारी बातें आपने कागज पर लिखी है, मुझे तो झूठी मालूम पड़ रही है। राजा ने कहा, मैंने तो सब सही लिखा है। तब सन्यासी ने राजा से कहा, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से भला मैं कैसे बदल सकता हूँ, मैं तो वहीं रहूंगा। इस पर सन्यासी ने कहा कि ये बात तो तय हो गई कि ये नाम तो तुम्हारा परिचय नहीं है। अब दूसरी बात, आज तो तुम राजा हो, कल को कर भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? इस पर राजन ने कहा, नहीं महात्मन, मैं फिर भी वहीं रहूंगा जो हूँ। इस पर सन्यासी ने कहा, ठीक है, अब यह बात भी तय हो गई कि आपका राज्य एवं उपाधियां भी आपका परिचय नहीं है। अब राजन रही तीसरी बात, आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। इस पर सन्यासी ने कहा, तो क्या 50 वर्ष के होने पर तुम कोई दूसरे इंसान में बदल जाओगे? और कर 20 वर्ष के थे तब क्या कोई अन्य व्यक्ति थे, या फिर जब नन्हे बालक थे तो क्या कोई अन्य इंसान थे? राजा ने कहा, नहीं, बचपन से शरीर बदला, उम्र बदली, वस्त्र बदले, उपाधियां बदली, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था। इस पर सन्यासी ने कहा, फिर तो राजन ये उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है और ना ही ये शरीर, फिर तुम हो कौन राजन? जो तुम हो उसे लिख दो, तभी तो मैं पहुंचाऊंगा भगवान के पास, वरना भगवान मुझे कहेंगे कि तुम झूठे हो, जो झूठे लोगों का पता लेकर आ रहे हो। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। राजा कुछ देर मौन खड़ा रहा। कुछ देर बाद राजा बोला, है महात्मन, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई की बात है, मैं तो इन्हीं सब बातों को ही अपना परिचय मानता हूँ। इस पे सन्यासी ने कहा कि हाँ राजन, ये तो कठिनाई की बात है जिसका मैं परिचय ना दे सकूं, बता ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी कहेंगे कि मुझे आखिर किससे मिलाने ले जा रहे हो। जाओ राजन, पहले उसे खोज लो, जो तुम हो, तुम्हारा असली परिचय, तुम्हारा वजूद, तुम्हारा होना। आखिर तुम धरती पर हो तो किस मकसद से हो? और ये बात कह देता हूँ राजन, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम भगवान को खोजने नहीं आओगे, क्योंकि भगवान को खोजना ही तो ये जानना है कि परमेश्वर क्या है। हमारी आत्मा ही भगवान का दूसरा रूप है। कितनी प्यारी पंक्तियां है, ध्यान से सुनना। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं, क्या बुरा है? किसी फकीर ने कहा है कि हर इंसान में रब बसता है। इस धार्मिक मोरल स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ईश्वर हर इंसान में है, हर स्थान पर है।
आप कहीं भी रहो, जो बात दिल से ईश्वर को कहोगे तो वो आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये धार्मिक मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।